नमस्कार, विश्व मना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सदनों में भाजपा सांसदों की मौजूदगी बनी रहे, इसके लिए हुआ व्हिप जारी। चालक, परिचालक और क्लीनर्स को राज्य सरकार देगी 6 माह तक 2,000 रुपए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मांगा देश में ओबीसी के लिए 50% से ज्यादा का आरक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा सांसदों की गैरहाजिरी से हुए नाराज। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने की तकनीक रुड़की के नसीम अहमद से सीखी थी। अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उन्हें दोनों सदनों में मौजूद रहने को कहा है। संसद के मानसून सत्र के इस अंतिम हफ्ते में पेगासस और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के साथ जारी गतिरोध के थमने के आसार नहीं है। साथ ही कई महत्वपूर्ण बिल पास होने हैं। सदनों में सांसदों की मौजूदगी बनी रहे, इसके लिए व्हिप जारी किया गया है। उत्तराखंड के 1,03,235 चालक, परिचालक और क्लीनर्स को राज्य सरकार 6 माह तक हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। परिवहन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह राशि कोरोना आपदा के मद्देनजर जारी की गई है। लोकसभा में ओबीसी से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश में ओबीसी के लिए 50% ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था हो। अधीर रंजन ने कहा कि कुछ प्रदेशों में इससे भी अधिक आरक्षण है। उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ 69% आरक्षण है। इसी तरह बाकी राज्यों को भी कानूनी तौर पर सख्ती मिले और वो आरक्षण को 50% से ज्यादा का बढ़ा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाजपा सांसदों की गैरहाजिरी पर नाराजगी जाहिर की है। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकरण सुधार विधेयक 2021 पेश किया था। विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहा था। विपक्ष की मांग पर राज्यसभा में वोटिंग कराई गई। इस दौरान भाजपा के कई सांसद गायब थे। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त कर देश का गौरव बने नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने की तकनीक रुड़की के नसीम अहमद से सीखी है, जो उनके कोच रहे हैं। उन्होंने नीरज चोपड़ा को सन 2011 से अपनी पाठशाला में भाला फेंकने का प्रशिक्षण दिया। नीरज के कोच नसीम अहमद नीरज के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। उन्हें उम्मीद थी कि नीरज 90 मीटर से भी अधिक दूरी तक भाला फेंकने का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाएंगे। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर 1:40 पर भूकंप के झटकों से धरती हिलने लगी। भूकंप 12 किलोमीटर डेप्थ में आया था। सहारनपुर निवासी नरेंद्र कुमार, जो रुड़की सिविल कोर्ट का रिटायर कर्मचारी है, वह आज दोपहर 1 बजे SBI बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर घर की ओर जा रहा था। तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उनसे 1 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया। रुड़की की पुरानी तहसील वार्ड के पार्षद ने ADB के परियोजना प्रबंधक को पत्र लिखकर अधूरे पड़े सिविल लाइन के कार्य को जल्द पूरा करने की मांग की है। हाल ही में ADB द्वारा किए गए पैच वर्क के कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त हो जाने की भी शिकायत की गई है। सहारनपुर के फतेहपुर ढोला गांव में एक 16 साल के लड़के ने अपने बड़े भाई को मोबाइल न दिलाने पर फावड़े से काट डाला और 100 के टुकड़े टुकड़े कर उसे घर में ही दफन कर दिया। इस घटना का 22 दिन बाद खुलासा हुआ। घटना ईद से 3 दिन पहले की बताई जा रही है। रुड़की में चंद्रशेखर आजाद यूथ ब्रिगेड 14 अगस्त को पुराने स्थल पर बनाए गए पार्क में चंद्रशेखर की मूर्ति स्थापित करेगी और 15 अगस्त को उसी स्थान पर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। ब्रिगेड से जुड़े बिट्टू शर्मा ने कहा कि निगम और प्रशासन रोकने का प्रयास करेगा तो वे जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।